चुप करो। नीतू की जिद। समझ में आ रहा है क्या कह रही हो तुम? मैंने सब समझ में आ रहा है। दुआ और विक्रांत के रिश्ते को लेकर शुरू हुआ बवाल। समझ रहे हैं ना रोनी जी? आपको यही लगता है ना कि मन्नत विक्रांत से प्यार नहीं करती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, झूठ। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई विक्रांत दुआ का असली पिता है, ये बात नीतू उसे बताना चाहती है। इसीलिए तो आज फिर एक बार वो पहुंच गई थी विक्रांत के पास, लेकिन रोनी उसे रोक लेता है। और बंटी की आवाज सुनकर मन्नत और धैर्य को भी ये पता चल जाता है कि नीतू यहाँ आई हुई है। और उसके बाद जो होता है भाई उसका तो किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। हाँ, मैं आई थी यहाँ पर विक्रांत को सच बताने के लिए आई थी। अपने पुत्र को ये बताने के लिए आई थी कि दुआ उसकी सगी बेटी है, उसकी बेटी है, उसका खून है, उसका हक है ना ये जानने का। तो क्या गलत कर रही थी मैं? हाँ, वो दुआ को भी तो जरूरत है ना उसके बाप की। दुआ के पास बाबा है, दुआ के पास बाबा है। तेरे की दुआ के नहीं, तेरे उसका असली बाप नहीं है। चुप करो, चुप करो तुम। होश में भी हो नहीं तुम? समझ में आ रहा है क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैंने सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या कह रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे ना रोनी जी। आपको यही लगता है ना कि मन्नत विक्रांत से प्यार नहीं करती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, झूठ, सरासर झूठ है ये। भाई नीतू को लगता है कि मन्नत आज भी विक्रांत से प्यार करती है और इसीलिए दुआ का ये हक बनता है कि वो जाने कि उसका असली पिता धैर्य नहीं बल्कि विक्रांत है। लेकिन मन्नत उसे असलियत बताती है कि भाई ये सारा षड्यंत्र उसने ऐश्वर्या का खुलासा करने के लिए किया है। भाई ऐश्वर्या का नाम सुनकर तो नीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर ऐसा होता ना तो तू विक्रांत के साथ उस तरह से डांस नहीं कर रही होती। मैंने देखा था तेरे उसके साथ डांस करते हुए, तेरी आंखों में विक्रांत के लिए प्यार देखा था मैं। माँ, आपको जो लग रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माँ। प्लीज, क्या कह रही है ये? ऐसा नहीं है तो मैनू गलत लगा तो समझा। मैनू बता कि तू उसके साथ इस तरह डांस क्यों कर रही थी? क्योंकि हम नाटक कर रहे थे, हम नाटक कर रहे थे। हाँ, ताकि ऐश्वर्या राय सिंह का सच सबके सामने रख पाए माँ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, हाँ माँ, ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है और वो विक्रांत और हमारी जिंदगी में वापस आ गई। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये सब कब हुआ? और मैंने किसी ने बताया क्यों नहीं? रोनी जी, आपने भी नहीं बताया। कब बताते नीतू? तुम इतने दिनों से बीमार हो, तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही, कब बताते तुम्हें? देखिए माँ, आपको सब कुछ धैर्य जी बता देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे विक्रांत को सबूत दिखाना है, मैं चलती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, और वो मुझे लेकर जा रहे हैं और बंटी हमें देख लेता है और वो चिल्ला देता है हम दोनों को देखकर। तो मन्नत भी सरप्राइज हो जाती है, धैर्य सरप्राइज हो जाते हैं। और वो मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं सच बताने के लिए आई थी विक्रांत को, उसे जानने का हक है कि दुआ उसकी बेटी है, क्योंकि पहले भी मैं गलती कर चुकी हूँ, उसे सच नहीं बताया, तो अब बताऊंगी मैं उससे। तो वो बोलती नहीं। तो मैं बोलती हूँ तू तो प्यार करती है ना, मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा है, क्योंकि मैं उन दोनों को डांस करते हुए देख लेती हूँ। सो वो सारा बैक स्टोरी मेरी चल रही थी। वो बोलती है मैं सब नाटक कर रही थी माँ, और ऐश्वर्या जिंदा है ये मुझे पता चलता है।
सो आई एम सरप्राइज कि ऐश्वर्या ज़िंदा है और वो हमें धैर्य के पास छोड़कर चली जाती क्योंकि उससे कुछ सबूत दिखाना है। तो बहुत ही क्यूट सीन, बहुत समय बाद हम धैर्य और मन्नत के साथ सीन कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं विक्रांत के साथ सीन कर रही थी तो बहुत इमोशनल हम दोनों हो रहे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चंक था पूरा ये। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में हमेशा से, क्योंकि मैं धैर्य को लेकर थोड़ी सी चिंता में हूँ, अभी भी देख लेती हूँ मैं ये शादी की जो तैयारियां हो रही हैं, जो शादी का जो सीक्वेंसेस चल रहे हैं अलग अलग, तो अभी जो चल रहा था अभी मेहंदी वहंदी का, उसमें मैं देख लेती हूँ कि धैर्य कैसे उसे विक्रांत के पास से छीन कर ले जाता है कि मेरी बेटी है, मुझे पता है कि उसके साथ क्या करना है। तो मुझे गुस्सा है उस बात का कि क्यों वो ये नहीं समझ रहा है कि वो भी असली बाप है ना उसका, उसको भी हक है। तो मैं धैर्य से थोड़ा सा खफा हूँ, और क्योंकि धैर्य आप सब लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी कि धैर्य मेरे सामने ये कह चुका है कि वो मन्नत से प्यार करता है, लेकिन अपनी लिमिट जानता है वो। तो मेरे दिमाग में वो बात अटकी हुई है कि मेरी बहू से प्यार कर रहा है ये, और अब मेरी पोती को भी लेकर जा रहा है। तो वो सारा कुछ बैक ऑफ द माइंड है मेरे, और मैं वो सब नहीं चाहती हूँ कि हो, और इसलिए विक्रांत को सच बताना है मुझे। ऐसे में मन्नत यहाँ से निकल पड़ी है विक्रांत के सामने सच्चाई लाने के लिए। भाई इस चीज के लिए तो विक्रांत और धैर्य ने मिलकर खूब प्लानिंग की थी। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं खुद ये नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि हम विक्रांत का इस्तेमाल करें, पर अगर ऐश्वर्या राय से ये लगे कि मैं और विक्रांत फिर से करीब आ रहे हैं, तो उन्हें लगेगा ना कि उनका ये पूरा प्लान फेल हो सकता है। वो अपनी हबड़ा तबड़ी में कुछ तो गड़बड़ कर सकती है ना। देखिए धैर्य जी, प्लीज, ये हमारे पास शायद आखिरी मौका होगा, वक्त नहीं है। अगर ऐश्वर्या राय सिंह को फंसाना है अपने जाल में, तो हमें ये करना होगा। मैं जानती हूँ गलत है, मैं भी नहीं करना चाहती, पर प्लीज धैर्य जी, मुझे आपके साथ की जरूरत है। अनुजी देखिए, इसमें ना इसमें रिस्क है, एक प्रॉब्लम है। आप अगर अपने पूरे होशो हवास में रहकर विक्रांत के साथ फ्लर्ट करेंगी तो बाकी लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, उन सबको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाह रही हैं। बाकी सब लोगों को पता है ना कि आप लोग जी आप समझिए, बाकी सब लोगों को पता है कि आप सब लोग कैसे अलग हुए थे। उसके बाद अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं समझ रही हूँ, पर आपने कहा ना होशो हवास में हुई तो, हाँ, पर नशे में हुई तो, हाँ, अगर मैं नाटक करूँ कि मैं नशे में हूँ, माने आप पियेंगी? अगर मैं नाटक करूँ कि मैं नशे में हूँ, ऐसे में देखना होगा कि क्या विक्रांत मन्नत की बात मानेगा और क्या वाकई ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का टैटू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।